Welcome to your channel Easy Shala. So we are back again with our chapter Light. But हम ऑलरेडी लाइट में रिफ्लेक्शन खत्म कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स. सो जिसको रिफ्लेक्शन समझना है या और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसको जाकर देख सकते हैं. एंड यस, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट नाउ ओनली. In this today's class, we will be studying about refraction. बहुत अच्छे से समझेंगे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या होता है और ये भी समझेंगे कि रिफ्रैक्शन होती क्यों है, हमें अपनी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन कहाँ पे मिलेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं. जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब समझा था, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है. सपोज ये कोई लेयर है, यहाँ से लाइट आ रहा है तो यहाँ से लाइट ये पास हो जाएगा. रिफ्लेक्शन में क्या होता था, पास नहीं होता था, वो बाउंस बैक करता था, जैसे कोई बॉल आई और चली गई. पर रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये पास कर जाएगा. फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि वो जरा सा या तो ऐसे बेंड हो जाता है या फिर बहुत ही टेढ़ा बेंड हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. देखो ये होता क्या है, लेट्स चेक दैट. फॉर दैट मैंने एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट दिखाने का कोशिश करा है ताकि आप ज्यादा समझ सको. देखो जैसे मैंने अपना हैंड को एक लेयर बनाया था ना, ऐसे यहाँ पर एक लेयर है, वो लेयर गई, अगर रिफ्लेक्शन होता तो ये ऐसे पास कर जाती, पर क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर ये कुछ फर्क आता है. इसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. अब ये बेंडिंग हो क्यों रही है, इसको वेव की फॉर्म में समझो. और इससे आपको मैंने जो सबसे फर्स्ट क्लास में समझाया था ना, दैट लाइट बिहेव्स इन डुअल नेचर, वेव और पार्टिकल, इससे आपको ये भी क्लियर है कि रिफ्रैक्शन के लिए भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वेव. वी आर कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव. अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ स्पीड है लाइट का, ठीक है, पर जैसे ही वो एक दूसरे लेयर पे जा रहा है, लेट्स सपोज वाटर, तो यहाँ पर उसका स्पीड अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा लो हो गया. तो फर्क किस बात का है, फर्क है स्पीड का. जब भी स्पीड ऑफ लाइट बदलती है तो हमें बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाई देती है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बट रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. क्या फर्क हो रहा है, फर्क हो रहा है स्पीड का. यहाँ पर स्पीड ज्यादा है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्पीड कम है. इसके जगह कोई और मटेरियल होता, हो सकता है बढ़ जाती, हो सकता है कम हो जाती, डिपेंडिंग कि आप इस वाली लेयर को क्या लेते हो और इस वाली लेयर को क्या लेते हो. जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है एयर में, दैट इज 3 into 10 to the power 8. इससे ज्यादा तो कहीं पे भी नहीं होती. तो अगर हम एयर को कंसिडर कर रहे हैं एज अ मटीरियल वन, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली वहां पर स्पीड कम होगी. पर अगर आप उस पहले वाले मटेरियल को वाटर कंसिडर कर रहे हो तो दूसरा आप कोई सा भी लो, हो सकता है वो ज्यादा हो सकता है वो कम. बेसिकली आप कहीं से बाहर जा रहे हो, एक मटेरियल के अंदर जा रहे हो या एक मटेरियल के बाहर जा रहे हो, हर बारी हमारा स्पीड बदलेगा. स्पीड बदलेगा तो बेंडिंग होगी और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आई होप इट इज क्लियर, राइट. देखकर ना हम हमेशा याद रख पाते हैं, तो मैंने सिर्फ दिखाने की कोशिश करी है कि आई होप आप लोगों को समझ आए, राइट. एक बारी फिर से, रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बट रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. आज मेरे बच्चे इतना सुस्त क्यों हैं, समझ आ रहा है बच्चों, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर रिफ्रैक्शन में, किस चीज की वजह से चेंज हो रहा है, स्पीड. वेरी गुड, स्पीड के वजह से चेंज हो रहा है. हर बारी स्पीड जितना कम होता रहेगा या ज्यादा होता रहेगा, मुझे बेंडिंग पर फर्क दिखाई देता रहेगा. सो रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, राइट. देखो समझते हैं हम उसे कैसे. जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, और उसी के बेसिस पर हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. पहला तो देखो सिंपल, सारे बच्चे लर्न कर लेंगे, है ना. हाँ वेरी गुड मैम, ये तो रिफ्लेक्शन में भी था, तो ये तो भाई रटने की जरूरत ही नहीं है. पर अब दूसरा देखो, कुछ भी नहीं बदलता,
इंसिडेंस भी होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्लेक्शन की जगह, पर दे विल बी इक्वल, राइट? वो किसी चीज के इक्वल होंगे, और वो जिस चीज के इक्वल होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे ये एक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मटेरियल बना, यहाँ पे कुछ मटेरियल, यहाँ से कोई भी लाइट गया, ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइट जाकर वो बेंड हो गया। अब ये बेंड कितना हुआ वो डिपेंड करता है नॉर्मल पे, ठीक है। सो पहले लॉ के हिसाब से दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज ये आपका इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। इस तरह से हम अपना फर्स्ट लॉ बनाते हैं। अब दूसरा लॉ क्या है? देखो ये तो हमेशा आपका 90 डिग्री है, तो वो क्या बोलते हैं, साइन आई। अब जिसने ट्रिगो पढ़ लिया है या थोड़ा सा आइडिया, वो समझ जाएंगे साइन आपके मैथ्स में आप ट्रिगो से कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, ट्रिगो का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, साइन आर, मतलब आप इसका साइन आई और साइन आर को अगर रेशियो निकालोगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी, चेंज हो सकती है। व्हाट इट मीन्स इज एयर के लिए कुछ और वैल्यू होगी, मतलब एयर से जब कहीं और जा रही हूँ तो कितना बेंडिंग हो रहा है, कुछ और वैल्यू होगा। वाटर में जा रही हूँ तो कुछ और वैल्यू होगा, ग्लास में जा रही हूँ तो कुछ और वैल्यू होगा। अब आप कहोगे कि मैम ये हम जाते ही कब है? हम जाते हैं ना, बहुत जगह जाते हैं। जैसे हम पानी के थ्रू देखते हैं ना कि कितनी गहराई है, या फिर कई बार हम अपनी कोई भी चीज नीचे देखने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसे आप कोई भी टम्बलर लो, उसमें आप अपना पेंसिल रख दो, ठीक है, अब वो पेंसिल शायद टच यहाँ तक कर रही है, पर आपको दिखता है कि पेंसिल ये रही, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वो हाइट कम क्यों दिखती है? आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो इतना गहरा वो आपको दिखाई नहीं देता जितना वो एक्चुअली में होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसी रिफ्रैक्शन के वजह से। तो हर बारी एंगल्स बदलते रहते हैं। उसी तरह आप होटल में जाते हो, कोई भी ग्लास देखते हो, अगर आप उसमें ऐसा पेन घुसाओगे तो पता नहीं कहाँ जाए, और आपको दिखने में पता नहीं कहाँ पर दिखे। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कैसे मेजर करेंगे? उसी के लिए आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स कहाँ आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो? बच्चे कह रहे हैं ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग कि बचपन की याद दिला दी, इंडेक्स भरते थे, अब तो भरते नहीं है। हाँ, अब सारे बच्चे बड़े हो गए। हाँ, पर उससे फायदा क्या होता था कि आप देखते थे कि पेज नंबर कौन सा, उसी पेज नंबर पे चले जाते थे, है ना। यही हम देखते थे, पहले तो नोटबुक्स ऐसे ही बनाते थे, और अब बच्चे नोटबुक बनाते हैं, जबरदस्ती बनवानी पड़ती है टीचर्स को। हाँ, क्यों बनाए मैम, क्यों बनाए, हाँ क्यों बनाए मैम, वेरी गुड। सारे मतलब अभी जब स्कूल वाली मैम कहेंगे ना इसके मार्क्स, फटाफट सारी बनाने लग जाओ। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडेक्स इज नथिंग बट अ वे कि हमारा कौन सा चैप्टर कहाँ पर है। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वाटर, ग्लास, एयर, डायमंड, क्वार्ट्ज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम ले सकते हो। अगर मुझे इन सब का वैल्यू पता चल जाए, ये कांस्टेंट वाला, तो हम ये बता सकते हैं कि एयर के मुकाबले, क्योंकि मैंने अभी बताया ना एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि एयर के मुकाबले हमारी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी। या फिर आप वाटर और उसको कोई भी ग्लास को कंसिडर कर लो, अच्छा वाटर में ज्यादा है या उसमें ज्यादा है, इसी से हम पता लगा सकते हैं, और इसी पता लगाने को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा है, तो आपका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी बाय वी। सी बाय वी मतलब इन वैक्यूम एयर, और इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम आप कंसिडर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जैसे मैंने एक टेबल बनाई है, जैसे इंडेक्स होता है ना, ऐसे अगर एयर में देखोगे कंपैरेटिवली यहाँ पर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का, है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? एयर की। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? एयर में। अरे फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू सी बाय वी। अब c तो खुद ही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब उस टाइम प्रैक्टिकल करने की वजह एयर में जितनी स्पीड आई वो आप यहाँ कर दो, क्योंकि हम प्रैक्टिकली विदाउट एरर्स हम थोड़ा सा ले लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 1। आपको खुद भी पता है 1 ही आएगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंडेबल है। सबसे ज्यादा वैल्यू बताओ किसकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? यहाँ पर इसी टेबल में
डायमंड, वेरी गुड. सो इफ डायमंड इज 2.4 तो व्हाट डज इट टेल यू? क्या पता चल रहा है इससे? एयर के अकॉर्डिंग, हाँ यस लिखो, स्पीड ज्यादा है. वेरी गुड, वेरी गुड. एयर के अकॉर्डिंग स्पीड ज्यादा है, राइट? तो कहां पर बेंडिंग होगा? अगर मैं एयर से डायमंड में लाइट पास कर दूंगी तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा विद द नॉर्म, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऊपर तेज स्पीड थी, नीचे धीरे हुई, तो वो ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है? ऐसा था ना, ओहो अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा, अब तो धीरे चल गया, लाइक दैट. अंडरस्टैंड? तो दीज आर द वैल्यूज. मैम हमें ये याद करनी है? नहीं, आपको ये याद नहीं करनी. अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है तो आपको वैल्यूज गिवन होगा, वरना आप फॉर्मूले से उसको डिराइव. आपको कुछ याद नहीं करना. अगर आपको कुछ याद करना भी है तो इट्स जस्ट दैट कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है एयर में, ठीक है? वो तो अब बोल बोल के भी याद हो जाएगा. मैं बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे. जैसे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, ठीक है? तो एक स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है. फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं है. वैसे मुझे देखने से पता चल रहा है कि ये स्पीड ऑफ लाइट एयर से कम है या ज्यादा? ज्यादा. हाँ, ज्यादा, कम. refractive index is equal to c by v. So 3 into 10 to the power 8 upon 1.5. अब मेरे पास सारे मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना? फटाफट से वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, जल्दी से. मैथ्स तो वैसे ही बुरा लगता. अच्छा, अब मैंने सॉल्व करने को दे दिया तो मैथ्स बुरा लगता है. जब साइंस पढ़ते हैं तो मैथ्स अच्छी है. वाह वाह वाह, करो फटाफट, जल्दी से बताओ. वाह, आप लोगों ने कसम खा रखी कि मैम को सेम आंसर देना ही नहीं है. 10 टू द 8, 10 टू द पावर 8 कट गया, तो आप लोग मुझे 10 टू द पावर 8 आंसर में क्यों दे रहे हो? डिवीजन भी सिखाना पड़ेगा सबको. 5 3s are 3 3 cancel. So what is the refractive index? 2. 2 आ गया, राइट? अच्छा, कोई यूनिट लिखूं? कोई यूनिट लिखूं मैं इसकी? नहीं, कोई यूनिट नहीं लिखनी हमें इसकी, बिकॉज ये तो रेशियो होता है ना, और रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि रिफ्रैक्शन होता क्या है? राइट? सो छोटा सा टॉपिक था अबाउट रिफ्रैक्शन. जिस तरह से हमने रिफ्रैक्शन करा है उसी तरह जैसे हमने रिफ्लेक्शन करा मिरर्स में, टाइप्स ऑफ मिरर्स, उसी तरह हम रिफ्रैक्शन भी करेंगे और अपने टाइप्स ऑफ मिरर्स में. एंड वी विल कम विद दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू शेयर दिस लिंक और अबाउट आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी लर्न कर सके, उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो सके. And if this is your first time, so don't forget to subscribe our channel, share it as much as possible. Let us grow into a big family. Let us grow. And yes, जिसको कोई query हो कुछ भी, so they have the Telegram channel. Follow that in the link and you will get your notes also. So thank you so much. Bye bye.